The Biomusketeers. हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम द बायोमस्किटर क्लासेस। आज हम जानेंगे बायोडायवर्सिटी के बारे में कि बायोडायवर्सिटी एक्चुअल में होता क्या है। बायोडायवर्सिटी का मीन्स अगर हिंदी में कहेंगे तो जैव विविधता, यानी कि इस अर्थ पर मौजूद जितनी भी लिविंग स्पीसीज हैं वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी बायोडायवर्सिटी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाटर, तो इस पानी के अंदर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं तो उनका अलग बायोडायवर्सिटी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी प्लांट्स आपको दिख रहे हैं अलग अलग टाइप्स के, ये सारे के सारे इंक्लूड होते हैं बायोडायवर्सिटी में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बायोडायवर्सिटी मेनली 3 टाइप की होती है। जो फर्स्ट आती है इसमें जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, सेकंड आती है स्पीशीज बायोडायवर्सिटी एंड लास्ट वन इज इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो दैट इज अ जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। अब ये जेनेटिक बायोडायवर्सिटी का मीन्स क्या होता है? जेनेटिक बायोडायवर्सिटी यानी कि एक ही स्पीशीज की कई सारी वैरायटीज होती हैं। जैसे मान लो आप जर्मन शेफर्ड डॉग की कई सारी वैरायटीज़ हैं, और डॉग्स में जैसे लैब्राडोर हो गया, पिटबुल हो गया, ये एक जेनेटिक बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आता है। अगर मैं बात करूँ स्पीशीज बायोडायवर्सिटी की, जैसे कि देखो ये फील्ड देखो आप, इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में कई टाइप की स्पीशीज यहाँ पे रह रही हैं। जैसे कि इंसेक्ट की हो गई, और इंसेक्ट में भी बहुत सारे, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं आगे चल रहा हूँ तो ये आपको बहुत सारे मौत यहाँ पे उड़ते हुए दिख रहे हैं। तो इनकी बायोडायवर्सिटी यानी कि इस पर्टिकुलर एरिया में आने वाली जितनी भी स्पीशीज हैं वो क्या कहलाएंगे, आपकी स्पीशीज बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आएंगे। और द लास्ट वन इज इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी। इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी एक लार्ज एरिया को इंक्लूड करती है, जैसे कि आपका ओशियन या डेजर्ट, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जितनी भी स्पीशीज होंगी वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आएंगी, आपकी इकोलॉजिकल बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत आएंगी। अब बायोडायवर्सिटी की हम बात करें कि इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है। मेनली जो बायोडायवर्सिटी है हमको कनेक्ट करती है ऑर्गेनिम्स टू ऑर्गेनिम्स से। कैसे कि जैसे हमें जीने के लिए क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन मेनली जो गैस होती है। तो ये जो ऑक्सीजन है मेनली कहाँ से मिलती है, आपको पेड़ पौधों से यानी कि प्लांट से। तो ये हमारा कनेक्शन बिठाती है, तो इसलिए बायोडायवर्सिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये किसी की फूड चेन का भी हिस्सा है, किसी का फूड वेव का भी हिस्सा है। मेनली जो बायोडायवर्सिटी को खतरा किससे है, सबसे मेन जो टॉपिक आता है इसमें आपने कई बार सुना होगा, डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन होता क्या है, जैसे कि वनों की कटाई। आप आसपास देख सकते हैं कि यहाँ बहुत समय पहले एक वन हुआ करता था जो फसल के चक्कर में काट दिया गया है। और आप देखेंगे कि वनों में आग लगना, ये भी कहीं ना कहीं बायोडायवर्सिटी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाता है। होता क्या है इससे कि इस एरिया पे, इस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाली जितनी भी स्पीसीज वगैरह हैं सारे के सारे यहाँ पे डाइड हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो बायोडायवर्सिटी इकोसिस्टम है वो यहाँ का बिगड़ गया है। अब यहाँ आप देखेंगे कि ऑक्सीजन लेवल कम होगा, यहाँ पे रहने वाले इंसेक्ट कम होंगे, और यहाँ पे रहने वाली कोई भी अदर स्पीसीज की जो काउंटिंग होगी वो बहुत ज़्यादा लेस हो चुकी होगी। इसलिए हमें अपने बायोडायवर्सिटी को बचाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बने रहिए दी बायोमस्किटर क्लासेस के साथ।